अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी। कितने दिन आज खुश हैं? आज बिलीव करें, आज आप परमेश्वर के घर में, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपको छुएगा। आज आपकी हीलिंग का, आपकी छुटकारे का, आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे, सुनने से आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े अद्भुत काम करेगा। आज जितने भी जन फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आज बिलीव करें जिस भी प्रॉब्लम को आप लेके आए हैं, या जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, या आप बीमारी के नीचे हैं, दुखों के नीचे हैं, रोगों के नीचे हैं, तो आज बिलीव करें आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी से, जिला शामली। जुलाई 2019 में आपकी शादी हुई थी। जी सर। उसके बाद से आपकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, घर में माहौल कैसा था, उसके बारे में बताएं आप। ब्रदर माहौल घर में बहुत बुरा था। इनको दुष्ट आत्मा इतने ज्यादा जकड़ती थी, बहुत ज्यादा। जब ये सोते थे तो सुबह इनके हाथों पैरों पे नीले नीले निशान पड़ जाते थे और घर में भी बहुत दुखी का माहौल था। एक दो जगह अन्य जगह पे भी लेके गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। और उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपकी वाइफ जो थी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी ब्रदर। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ये बोलते थे कि पहले टेस्ट कराओ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो एक दो जगह टेस्ट करा, ये बताया यूट्रस में थोड़ी स्वेलिंग है, तो देखते हैं दवाई पानी से काम चलेगा कि नहीं। स्वेलिंग भी है यूट्रस में और दोनों ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां बताई इनको। जी ब्रदर। इसका हल क्या बताया डॉक्टर ने, कैसे ये ठीक होगा? उन्होंने बताया कि दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खाते रहे कोई फर्क नहीं लगा। और उनका कहना था कि जब तक ये रसौलियां खत्म नहीं होती बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। जी ब्रदर। ये इम्पॉसिबल है। जी ब्रदर। और बेबी ना होने के कारण सभी लोग आपको, आपकी वाइफ को ताने मार, क्या बोलते थे उस समय? फिर सब यही बोलते थे कि लगता नहीं बेबी होगा कि नहीं। अगर दो आस पड़ोस के बच्चे खेलने आ जाते थे तो ये बोलते थे कि उधर मत जाओ, उठा के ले जाते थे। तो बहुत, और जब ऐसी चीजें हो रही थी आपके साथ तो क्या मन पे बीतती थी उस समय? बहुत बुरा लगता था। और इसी वजह से आपके घर में हमेशा कलेश रहता था। जी ब्रदर। यहाँ तक कि आपकी वाइफ ने भी 2-3 बार मरने की कोशिश करी। जी ब्रदर। और आपको जब अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। जी ब्रदर। जब ये चर्च में आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है। और उसके बाद जब 31 दिसंबर 2021 की बात है, द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए और अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो उस मीटिंग में ये दोनों यहाँ पे मौजूद थे और परमेश्वर की आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जब ये स्वीट इनके स्पिरिट में, इनके मुंह में जाए खुदावन, तो ये स्पिरिट में एंटर करे, ये हीलिंग लेके आए, ये पीस लेके आए, ये शांति को लेके आए, ठहराव को लेके आए, कामनेस को लेके आए, बरकत को लेके आए, ऊंचाई को लेके आए। ये बड़ी बरकत को प्राउडली जो बताने वाली हो यीशु मसीह के नाम के लिए, वो लेके आए। बहन आप बताएंगे, जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटेड स्वीट को आपने ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? बहुत जैसे सपने में दिखता था, गंदे सपने, उल्टे सीधे ऐसे ही बोलने का लगता था। पापा जी ने सब फल दिए थे हमने, क्योंकि जब इन्होंने अनॉइंटेड स्वीट को लिया, नेक्स्ट डे परमेश्वर के दास इनके विजन में आए और उन्होंने इनको फ्रूट्स दिए और इनके ऊपर सपने में इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया और इनको वर्ड दिए कि आज से तू ब्लेस है। और जैसे ही इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया और इनके ऊपर जब ले हैंड हुआ, उसके 1 मंथ के बाद अचानक से इनके पेट में दर्द हुआ, इनके पीरियड मिस हुए। जब ये डॉक्टर के पास चेक करवाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आप तो प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी के 3रे महीने में जब स्कैनिंग हुई तो उसमें कोई रसौलियां नहीं थी। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और 3 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस हुए। और उसके बाद परमेश्वर ने एक बेटी के साथ भी इनको ब्लेस किया। 2 बच्चों के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए।
उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अमेजिंग, इस बड़े अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुंबई चर्च से है और इस भाई का नाम अमित कुमार है। इनकी गवाही के 12 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू किया और उन नशों के कारण इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सबको जय मसीह। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं मुंबई से अपनी गवाही दे रहा हूँ। मैं नशे करता था 12 सालों से, जिसकी वजह से मैं दारू, मैं सिगरेट का नशा करता था, मैं गुटखा खाता था, मैं मेडिकल नशा करता था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब थी। पैसे नहीं होते थे तो मैं दोस्ती से उधार लेता था, घर वालों से लेता था, जो भी कमाता था मैं नशे में ही मेरा जाता था। कोई लाइफ में एम नहीं था, कुछ रास्ते ही नहीं समझ में आता था मैं क्या करूं। फिर मैं इसके कारण बेविचार में चला गया। मैं गलत मूवीज देखता था, बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आते थे। जब मैं रात रात भर बातें करता था, मेरा फ़ोन में ज़्यादातर समय जाता था। और फिर मेरी शादी हुई 2017 में। शादी के बाद भी मेरा वैसे ही था, मैं बातें करता था, वैसे ही सब था, जिसकी वजह से मैं 2020 से अंकुर नोला मिनिस्ट्री को फॉलो करना स्टार्ट किया यूट्यूब के माध्यम से, जिसकी वजह से मुझे गवाही में सुना, मैं वचन सुनता था, मुझे अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगा। 31 अगस्त 2023 में मेरा लेहैंड हुआ परमेश्वर के दासी के द्वारा। जब से मेरा लेहैंड हुआ मैं फ्री हूँ, हर तरह के बेविचार से, हर तरह के नशों से मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि जब इस भाई ने नशा करना शुरू किया तो साथ में ये भाई व्यभिचार में चले गए और इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और इन्होंने बताया कि लोगों ने इन्हें नशेड़ी कह के बुलाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये इन सब से बाहर नहीं आ पा रहे थे और जिस वजह से पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर यूट्यूब के माध्यम से इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब इन्होंने प्रार्थनाओं को सुना, इन्होंने वचनों को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। और 31 अगस्त 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और जैसे वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और उस 12 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुखदीप कौर, कहाँ से आप? लुधियाना से। पिछले 26 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। जी। कितनी उम्र है अभी आपकी? 38 साल। यानी कि जब आपकी एज 12 साल की थी तब से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। जी ब्रदर। आप बताएं क्या होता था जब अटैक हो रहे थे आपके? ब्रदर, जैसे मैं रात के सोती थी तो दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, डर लगता था और नील पड़े होते थे। रात में मेरे कपड़े अपने आप उतर जाते थे। हाँ जी। और जैसे मुझे दिन में भी अटैक आता था तो मैं मारती थी जो भी मेरे सामने आता था, गंदी गंदी गालें निकालती थी, घर से भाग जाती थी रात में और कभी नहर में मरने की कोशिश करती थी, कभी फाहा लेके, कभी जहर खा के। बहुत बार मैंने अनगिनत बार मरने की कोशिश की। आपकी लाइफ में इन अटैक के कारण टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, स्वभाव आपका बदल चुका था। जी। बेड पर रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। जी, मैं बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा बेड पर ही रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, वीकनेस इतनी सी मैं चल भी नहीं पाती थी। और फिर आपके परिवार वालों ने आपकी मैरिज कर दी। जी। और जब आपकी मैरिज हुई तो वहां पर भी आपके ऊपर अटैक बढ़ रहे थे। जी। जिसके कारण आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। जी। और जिसके कारण फिर आपको उस मैरिज में आपके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था। जी। और लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके बाद फिर आपकी सेकंड मैरिज हुई। जी। क्या हुआ उसके बाद फिर आप बताएं। उसके बाद ब्रदर मेरे अटैक और ज्यादा बढ़ गए। जैसे मुझे एकदम से गुस्सा आता था तो मैं अपने पति को भी मार देती थी, जो भी मेरे हाथ में आता था, जो छुड़ाने भी आ जाता था उसको भी मारती थी। कई बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, जैसे मिट्टी का तेल पाके आग लगा के, बहुत बार मैंने अनगिनत बार कोशिश की मरने की।
बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, जी ब्रदर। कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं तो बहन, चर्च के बारे में, अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला? ब्रदर, यूट्यूब के राही मुझे पता चला था। और फिर आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? जी ब्रदर। और फिर आप चर्च आने लगे? जी ब्रदर। ये लगातार जब चर्च आए, वचन को सुना, गवाहियां सुनी थी, इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, इस जिंदगी को आप ही बेहतर बना सकते हैं, आप मुझे चंगा करेंगे, आजाद करेंगे। और फिर इस बहन ने अपने लिए व्हाइट कार्ड बनवाया और 18 जून 2023 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस बहन के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर यानी कि पास्टर सोनिया यूसुफनुल्लाह जी ने लेहन प्रार्थना की। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पाप से। और बहन, जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? जैसे परमेश्वर की दासी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे एकदम से ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ छोड़ के गया। एकदम मुझे इतनी शांति महसूस हुई जो कभी नहीं हुई थी। और उस दिन से वो अटैक खत्म हुए? हाँ जी, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। कितने समय से आप बिल्कुल अब फ्री हैं? मैं देख लो, मेरी 12 साल की उम्र थी तब से मेरे अटैक हो रहे थे। अब जब से ले हैंड हुई है मैं बिल्कुल आजाद हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैं अशुद्ध चीजें बहुत खाती थी, जैसे मिट्टी, कच्चे चावल, कच्ची दालें, सब कुछ खाती थी। जब से मेरा ले हैंड है मैं वो भी छोड़ दिया है। सब जोर से तालियों के साथ हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़े हीलिंग के लिए सब थैंक्स करें सब जन। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम मुक्तसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम जॉन है और इनकी गवाही है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी वो नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये हर समय डिप्रेस रहते थे। और आज ये ब्रदर मुक्तसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਪ ਛੱਡਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ मैं धन्यवाद करता। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 17 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और ये नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, सेम ये व्यभिचार में चले गए, गलत मूवीज देखते थे, मन में गंदे ख्याल आते थे, हर समय सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे। पूरी तरह से इनकी लाइफ अपवित्रताई में चली जा चुकी थी। ये क्रिश्चियन थे, खुद बॉर्न क्रिश्चियन थे, फिर भी ये नशों में थे, इनकी लाइफ अपवित्रताई में थी। फिर इनकी कंडीशन को देख के इनको किसी ने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना और इन्होंने सोचा कि अगर परमेश्वर इन लोगों को आजाद कर सकता है नशों से, वो जीवित परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर, वो मुझे भी आजाद कर सकता है। इन्होंने उन गवाहियों को अपने लिए रिसीव किया। फिर लगातार चर्च में आए। फिर 6 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन वो नशे का दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 1 साल हो चुका है, इन्होंने एक बार भी नशा नहीं किया। सब जन
अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करके कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उसकी जिंदगियों को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरजीत कौर है ब्रदर। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा के रहने वाले हैं। ये आपकी बेटी की गवाही आप देने आए हैं आज? हाँ जी ब्रदर, मेरी बेटी की 6 महीने पहले इसको पैरालाइज का अटैक हुआ था। जी ब्रदर। आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे अटैक के कारण क्या प्रॉब्लम रही थी इनको? ब्रदर इनको नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार आया था और उसके बाद ब्रदर इन्हू राती इन्हू लम्बे पे मैं इन्हू उठाया तो ब्रदर उसके बाद इसकी बाजू कंब रही सी और इसकी टांग भी कंब रही सी ब्रदर। इसके बाद असी हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ जी ब्रदर। तो जब इनको पैरालाइज का अटैक आया, बॉडी की एक साइड पूरी तरह से रुक गई थी, तो ये बहन बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, फैमिली का सहारा लेके चलते थे, टॉयलेट बाथरूम इनकी फैमिली लेके जाते थे। डॉक्टर ने क्या बताया फिर जब चेक किया तो? डॉक्टर ने बताया भी पैरालाइज, और इनको मेडिसिन दी, इनका ट्रीटमेंट किया। 6 महीने लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। इनकी फैमिली ही इस बहन को हमेशा संभालती थी, इसके बिना ये अपने आप एक कदम भी चला नहीं जाता था। और लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। फिर 7 अप्रैल 2024 की ये बात है, मीटिंग के दौरान इन्होंने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ जी से इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस प्रेयर को हम देखते हैं। सिस्टर आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ले हैंड जब हुई मुझे फील हुआ कि कुछ निकल कर गया। और उसके बाद आपने चल के अपने आप को चेक करके देखा, जो नहीं कर पाते वो सब करके देखा, पैरालाइज का जो भी इफेक्ट था पूरी तरह से वो खत्म हो चुका था। अभी कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक है? 3 हफ्ते। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, जो सामर्थ्य स्पर्श के बाद इस बहन की जिंदगी चेंज हुई है, ये पूरी तरह से हिला। तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। आइए हम अगली गवाही अबोहर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम दीपक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी हमारे पास आई कि 4 साल से इस भाई के ऊपर पागलपन के अटैक हो रहे थे। ये भाई बता रहे कि जब ये पागल पूरी तरह हो चुके थे और ये भाई अपने कपड़े उतार कर घर से बाहर भाग जाते थे। 10 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, टॉयलेट और वॉशरूम की स्मेल लेते थे। तो आज ये भाई अबोहर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम दीपक है, मैं अबोहर शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 3-4 साल से मुझे पागलपन के अटैक थे। मुझे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी और मैं अपने घर से बाहर निकल जाता था। सारी रात शमशान घाट में बैठता था और अशुभ चीज़ों को सूंघता था। मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, मुझे मार कर घर से निकाल देते थे। मैं उनको भी मारता था, कूदता था और अपने आप को कई ब्लेड से घायल करने की कोशिश करता था। मैं बहुत सी अन्य जगहों पर गया, मुझे कहीं पर आराम नहीं मिला। मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो गए, मुझे घर से भी बाहर से निकाल दिया गया। जब मैं पूरी तरह परेशान हो गया, किसी ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब मैंने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में सुना तो मैंने यूट्यूब पर देखना शुरू किया। जब खमड़ा चर्च में मैं गया, वहाँ पहले दिन मैंने गवाहियों को सुना और वहाँ पर अद्भुत काम देखे मेरे अंदर विश्वास आया। जब विश्वास आया तो मुझे भी लगा कि मैं भी यहाँ पर चंगा हो जाऊँगा। परमेश्वर के दासी से मेरा ले हैंड हुआ। जब ले हैंड हुआ मैं उस दिन से और 6 महीने से और 13 दिन से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह की। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे पूरी कलीसिया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। फिर ये बता रहे कि 15 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। वो पागलपन उसी समय छोड़ के गया। अबे भाई 6 महीने से पूरी तरह से उस पागलपन से आजाद हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अबे चर्च में इवेंजलिज्म टीम के साथ सुसमाचार लेके जाते हैं, लोगों को बताता है कि रियल में यीशु मसीह बदलने की, एक नया जीवन देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। कहाँ से आप? जमशेर से।
जलंधर से हैं आप। हाँ जी। पिछले 2 साल से आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, जब मैं 18 साल का था ना, तब से मैं बियर पीता था और दारू और मेडिकल नशे करता था। कितना कितना नशा एक दिन में करते थे आप? 1 बोतल दिन में, 3 कैप्सूल एक दिन में। साथ में बियर भी? हाँ जी। आप मेडिकल नशा भी करते थे? हाँ जी। और नशे के कारण आपकी लाइफ जो थी वो टोटली खराब हो चुकी थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं कैसी लाइफ थी उस समय? मैं घर वालों को ना जॉब करता था, पैसे नहीं देता था, और मैं घर में गाली गलौज करता था, अपने मामे के लड़के साथ ना लड़ाई झगड़ा करता था। आप परिवार वालों से जो भी आपको रोकते थे आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, उनकी हाँ। बात नहीं सुनते थे, और नशा इतना ज्यादा करते थे कि हर समय नशे में रहना। जो भी काम करते थे, जितना कमाते थे, फैक्ट्री में आप काम कर रहे थे, हाँ तो जी। सारा टोटल नशे में ही खत्म कर देते थे। हाँ जी। नशे के साथ साथ आप फिर व्यभिचार में चले गए। हाँ जी। बाहर फोन पे लड़कियों के साथ बातें करना, उनके साथ बाहर लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ घूमना। हाँ जी। कैसी थी उस समय लाइफ और क्या चलता था उस समय मन में? मेरे दोस्त बोलते थे आजा इस लड़की के पास चलें, और मुझे नशा कराते थे। आप भी करते थे ना, सारा दिन नशे में आप भी। हाँ जी। और यहाँ पूरी लाइफ उस समय आपकी अपवित्रता में चली गई थी। हाँ जी। यहाँ तक कि बाहर से आपने कई बहुत जगहों से पैसे उधार लेके नशा किया था, और आपके ऊपर कर्जा हो चुका था। हाँ और जी, फैमिली भैया, आपकी इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे। इस भाई की ये परिवार, इनके मदर पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। उनका विश्वास था कि परमेश्वर आप हमारे बेटे को चंगा करेंगे, क्योंकि लोग इनके मदर को बहुत सारे ताने देते थे कि तेरा बेटा नशेड़ी है, ये इस तरह नशे नहीं छोड़ेगा, नशा छुड़ाऊ केंद्र में भेज दो उसे। पर ये बहुत रोते रहते थे अपने बेटे को लेके। विश्वास परमेश्वर पर था, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 25 जनवरी 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे अपने बेटे के साथ, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आपके जिंदगियों को छोड़ के जाए। इन्होंने उस प्रार्थना को, उन वर्ड को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। कहते परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे उसी समय टच किया, मेरा मन बदला, और उस दिन से कोई नशा नहीं, मैंने सुसमाचार देना शुरू किया, बैप्टाइज लिया, मेरी लाइफ टोटली कहते खुदा ने बदल दी है। ये इस बड़े छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि सच में जीवित परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है, चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, चिंता मत करें। आप आज उसी ग्रेस के अंदर बैठे हैं। जब आज प्रार्थना हो गई, आपके बच्चे, आपका परिवार इन बुरी आदतों से, बीमारियों से, कर्ज से आजाद होगा। आप बड़े आनंद को अपनी लाइफ में लेंगे। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हुए सब जन खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए, वो कार्य जो सच में खुदा आपके जीवन में कर रहा है, सब धन्यवाद दें, तारीफ करें सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? विशाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बटाले से। 15 साल की उम्र में, अभी उम्र कितनी है आपके समय? 20 साल। और 5 साल पहले से आपके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या क्या होता था आपके साथ, कैसी कंडीशन थी आपकी? मतलब ब्रदर मेरे ना दुष्ट आत्मा के अटैक होते, मतलब बहुत सुस्ताई में चल गया है, ते मतलब बहुत ही परेशान रहना मैं, ते बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन से रहता हूँ मैं। सिस्टर आप बताएं, आपका बेटा है जी, इसकी कैसी लाइफ थी, क्या कंडीशन थी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ 12 1 2 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, कि बहुत ही परेशान ऐसी रहे हैं। ये डिप्रेशन में जा चुका था, इसको कुछ भी समझ नहीं आता था क्या करना है, कहाँ जाना है। हाँ जी। फिर कौन इसको संभालता था, कैसी लाइफ थी इसकी? जी मैं ही संभालती थी। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, 3-4 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, लगातार कोई फर्क नहीं, सुसाइडल थॉट्स, और कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी ये कर चुके थे। लाइफ में कहीं भी शांति इनको नजर नहीं आ रही थी, और बहुत ज्यादा ये भाई जो थे परेशान हो चुके थे, अपनी जिंदगी से डिस्टर्ब हो चुके थे।
फिर जब अंकुरराम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, उस समय ये चर्च में मौजूद थे। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इनको ऐसा लगा कोई चीज इनकी बॉडी में से निकली है। और उसके बाद ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन से, उन अटैक से आज फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, सब परमेश्वर के जीवित और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे रांची चर्च ब्रांच से। इनके टेस्टमनी है सिस्टर लखविंदर कौर, इनका नाम है। इनकी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है ये। 1982 में 1982 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद से पागलपन के अटैक होने शुरू हुए। लोगों ने पागल तक बोलना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल्स में चेक करवाया, फर्क नहीं पड़ता था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो सुनते हैं कि इनकी क्या गवाही है, कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं एक गवाही रांची ब्रांच तो देन जा रहा हूं। एक गवाही मेरी मम्मी दी है। इन्हां दी उम्र 60 साल है। इन्हां दे विआह तो बाद इन्हां ते पागलपन दे अटैक हुंदे सी ते ਉਹ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਧਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए आपने सुना की गवाही को कि उनका बेटा बता रहा है उसने अपनी मदर को देखा इतने साल, 42 साल के करीब हो चुका था कि मैरिज के बाद से ही वो पागल हो चुके थे और लोगों को पत्थर मारना, गालियां निकालने, अपना कोई ध्यान नहीं रखना, घर का सामान तोड़ देना, आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग सब पागल बोलते थे। दवाइयाँ खाई, डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा था। सारा दिन अकेले बैठे रहते थे, पागल हो चुके थे पूरी तरह से। लेकिन जब 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जो आप देख रहे हैं साइड में कि जैसे ही ले हैंड, उसको हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं एक बार इस ले हैंड प्रेयर को। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेरा चंगा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आज 5.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से पागलपन से आजाद है। कोई इनको पागल नहीं बोलता, कोई पागलों की जैसी इनकी हरकतें नहीं है। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथ को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब कलीसिया। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें तालियों के साथ सब जन। भाई क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आप? यूपी महाराजगंज जिला से। भाई पिछले 25 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी ब्रदर। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? दुष्ट आत्मा जब अटैक करती थी ब्रदर, तो जो है हमको बुरे सपने आते थे, गंदी चीज दिखाई देते थे, मुर्दे लोग दिखाई देते थे और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। दुष्ट आत्मा हमको अन्य जगहों पे मारने के लिए भी ले जाती थी। जब ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी तो एकदम से जैसे आपको अटैक होता था और हाथ पैर मुड़ जाते थे। यस ब्रदर। मुंह से झाग आती थी। यस ब्रदर। और इस तरह बहुत बार आपके साथ ऐसा होता था। हाँ जी। और धीरे धीरे अटैक बढ़ने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया। यस ब्रदर। कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे आप बताएं? अब शराब का नशा करते थे और गांजा, भांग, पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू
ये सब नशा था। कितना कितना करते थे एक दिन में? एक दिन में ब्रदर शराब तो 2 बोतल 3 बोतल तक पी जाता था। मैं सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था और गांजा भी पी लेता था, भांग भी खा लेता था, 10-10 पान भी खा लेता था, 10-10 गुटके भी खा लेता था। उस समय ऐसी हालत थी कि सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। सुबह शाम नशे में ही रहते थे आप? हाँ जी। और काम पर भी अगर आप जाते थे तो नशा करके ही जाते थे? यस ब्रदर। और जितना भी पैसा कमाते थे उसका बहुत ज्यादा हिस्सा नशे में खर्च करते थे? यस ब्रदर। और नशे के कारण परिवार में बाहर लोगों से लड़ाई झगड़ा? यस यस ब्रदर। कैसे हालात थे उस समय आपके? फिर बहुत खराब थे ब्रदर। और बहुत बार फैमिली आपको रोकती थी पर आप उन सब चीजों को छोड़ नहीं पा रहे थे? यस ब्रदर। और इसी कारण आपने बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की? यस ब्रदर। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? एक बार पोखरे में कूद के, दूसरी बार रेलवे ट्रैक पे और तीसरी बार बिजली के करंट से, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गाड़ी से कूदकर, हाँ जी, हाँ जी, गले में फांसी लगाकर? यस ब्रदर। और आप उस समय ऐसा करते थे कि मैं इस लाइफ से तंग हो चुका हूँ, ये खत्म कर दूं मैं? यस ब्रदर। तो भाई फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको चर्च के बारे में पता चला? एक ब्रदर थे वॉलंटियर जो है छावनी के, वो हमें उनसे मुलाकात हुई तो वो यहाँ के बारे में बताएं कि आप वहाँ जाओ खामड़े चर्च, वहाँ आपका छुटकारा हो जाएगा। तो आपने उनके कहने के अनुसार लगातार चर्च आना शुरू किया? यस ब्रदर। जैसे जैसे आप चर्च आते रहे विश्वास बढ़ता गया? यस ब्रदर। वचन सुना, गवाहियां सुनी, आपको लगा कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? यस ब्रदर। फिर ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़ गए और इन्होंने फिर अपने लिए लेहंड के लिए व्हाइट कार्ड बनवाया। 13 अगस्त 2023 को इस भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहंड प्रार्थना हुई। भाई जब आपके ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद ब्रदर मेरे बॉडी में बहुत गर्माहट हुई, मैं पसीने से भीग गया। उसके बाद ऐसा लगा कि कोई चीज जलती हुई मेरे अंदर से निकल के जा रही है। और क्या बदलाव आए फिर उसके बाद? उसके बाद ब्रदर मैं पूरा चेंज हो गया, नशा पूरा मेरा छूट गया, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हो गए। यस ब्रदर। नशा खत्म हो गया, नशा भी वो खत्म सब कुछ जो शैतान का था जिसने आपकी जिंदगी को खराब कर रखा था वो बिल्कुल सारे खत्म हुआ, खत्म हो गए। आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? 8 महीने से। अब कैसी लाइफ है आपकी? बहुत अच्छी लाइफ है ब्रदर। जो लोग नशे में देखते थे आपके ऊपर अटैक होते हुए, आपको बीमारी में देख रहे, अब वो क्या कहते हैं? उनको ब्रदर विश्वास ही नहीं पड़ता था कि ये बंदा ऐसे सुधर जाएगा। तो क्या कहते हैं फिर आप उनको? देखते हैं ब्रदर, देखते रह जाते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सच में परमेश्वर ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, सिवाय यीशु मसीह के और कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी से शर्मिंदगियां, बीमारियां, ये कर्ज आपकी लाइफ से निकाल सके। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सोनिया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी ब्रदर जी। 2 महीने 22 दिन का है अभी ये। हाँ जी। और 6 फरवरी 2024 को जब डिलीवरी के दौरान जब बेबी बॉय पैदा हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को उस समय? ब्रदर उस टाइम जिस तरह डिलीवरी तो बाद विच जिस तरह ऑपरेशन किया उन्होंने और इसनों बच्चे नूं लिया बाहर तो अचानक इसकी ब्रीथिंग की जिहड़ी प्रॉब्लम सी वो ज़्यादा हो गई सी, ब्रीथिंग नहीं प्रॉपर लै पा रहा सी ये। और ब्रदर जी मेरे बच्चे जिस तरह इनू जदों उत्थे मशीन वाले हॉस्पिटल दे विच वार्मिंग मशीन दे विच भेज दिता गया सी, उत्थे रखिया गया जदों इसनू तां उत्थे उन्होंने दस्सिया कि इसदे ब्रेन दे विच स्वैलिंग आ ते ब्रदर इसदे ब्रेन दे विच स्वैलिंग होने दे करके इसनू दौरे पैंदे सीगे। पहले हॉस्पिटल जहाँ पे लेके गए थे उन्होंने जवाब दे दिया था। हाँ जी फिर ब्रदर। दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास। हाँ जी ब्रदर जी। क्या बताया जब उन्होंने चेक करा तो?
ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ नहीं ले रहे हैं। ऑक्सीजन पाइप उन्होंने लगा दी थी, हाँ फूड जी। पाइप लगा दी थी। हाँ जी। इसको दौरे पड़ने शुरू हो हाँ चुके जी, थे। ब्रदर जी। कैसी जब दौरे पड़ते थे मतलब कैसी हालत हो जाती थी उस समय बच्चे की? ब्रदर आप बताएं भाई, आप बताएं, आपने देखा अपने बेटे को, कैसी इसकी कंडीशन हो जाती है जब दौरे पड़ते थे इसको? हाँ जी ब्रदर, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਜ਼ਰ ਅਟੈਕਸ ਆਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ बच्चा बचेगा या बच्चा ठीक होएगा। और बच्चे को 3-3 घंटे के बाद दौरा पड़ रहा था। हाँ जी ब्रदर, 3-3 4-4 घंटे के बाद बच्चे ਨੂੰ दौरा पैंदा ਸੀਗਾ। और जब इसके ब्रेन की जब MRI हुई, स्कैनिंग हुई, तो क्या बताया उस डॉक्टर्स ने? ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। और लंग्स भी पूरी तरह से बने नहीं है। हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਦੇ 1.5 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਚਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਨਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਨਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, यानी कि उन्होंने सानू ये बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चा बचूगा। लास्ट में उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है। हाँ जी कॉन्सेंट ब्रदर, पेपर के ऊपर आपके साइन तक करवा लिए थे। हाँ जी ब्रदर। और उसके बाद फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बेटे को हील किया, कैसे चंगाई आई इसके जीवन में? जिदा ब्रदर मैं पिछले 8 साल तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री नाल जुड़िया होया आ ते मैनू चर्च दी हर एक प्रेयर सर्विस बारे पहला तो ही पता सीगा। लगातार पहला मैं कॉल सेंटर तो प्रेयर करवाउंदा रहा, उस तो बाद फिर मैं प्रेयर माउंटेन दे विच रिक्वेस्ट भेजी। पहला उदों बच्चे नूं 3 दिन हो चुके सीगे एडमिट होए हुए ते बट जिहड़े सीजरस अटैक सीगे वो बंद नहीं हो पा रहे सी। जदों मैं प्रेयर माउंटेन ते रिक्वेस्ट भेजी, जिद्दां ही रिक्वेस्ट भेजी सब तो पहला बच्चे दे जिहड़े सीजर अटैक हो रहे सीगे वो बंद हो गए।
ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀ ਪਾਈਪ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਹਜੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ मेरे बच्चे ते जोएल ते उसका नाम लेके प्रेयर की थी। उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। राइट नाउ जितने लोग इस प्रेयर लाइन में हैं खुदाबंद, हॉस्पिटलाइज्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। जॉयल बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी का आत्मा तुझे छुए और चंगा करे। बी हील्ड इन जीसस नेम। आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई बच्चे के ऊपर, परमेश्वर के दास ने नाम लेके प्रेयर करी, क्या हुआ उसके बाद बच्चे के जीवन में? ब्रदर जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई 6th डे सी इसका हॉस्पिटल ते अगले ही दिन बच्चा रिकवरी करनी स्टार्ट कर ली ते ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल नेचुरल ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। तो जब डॉक्टर ने चेक किया लास्ट में, तो क्या बोला डॉक्टर्स ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ प्रॉब्लम आई, ना ही कोई दौरा पिया, ते बिल्कुल नॉर्मल सी बच्चा। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला बच्चे को। हाँ जी ब्रदर। मुर्दा अंगों में परमेश्वर ने जान डाली, उसके बाद इनसे लंग्स प्रॉपर बने, बच्चे को सांस आने में कोई दिक्कत नहीं। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में एक्लीसिया हालेलुया बोलते हैं सब तालियों के साथ। परिवार किसे गलदी ओ रखदा के पर हर पल दी, नाकादे परिवार किसे गलदी ओ रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है। करे बिक्री होने वाले गलदी, नाकादे परिवार किसे गलदी ओ रखदा खबर हर पल दी। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों में जाकर बोले हालेलुया। ये फोटो जो आप देख रहे हैं साथ में, ये हॉस्पिटल की फोटो है जब बशीर में रखा गया था, और अब की फोटो देखो बच्चे को परमेश्वर ने हील किया। ये बच्चा पूरी तरह, आप बताएं भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके बेबी को जो एक तरह से डेड ही था डॉक्टर की तरफ से, अभी जो पूरी तरह से हील है, जीवित है, क्या कहना चाहते हैं आप? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है। करे बिक्री होने वाले गलदी, ना करे परिवार किसे गलदी ओ रखदा खबर हर गलदी, ना करे परिवार किसे गलदी ओ रखदा खबर हर गलदी, ओ रखदा खबर हर पलदी, ओ रखदा खबर हर पलदी। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। जितने भी जन अपने स्थान के ऊपर खड़े हैं सब जन बैठ जाएं। आप जानते हैं कि ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पे अजीब अचंबे काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, सेम ऐसे ही ब्रांचेस में परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। ऐसे ही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से एक हमारे पास सिस्टर रोशनी की गवाही है। इनकी गवाही की जनवरी 2021 में इस बहन की शादी हुई और शादी के बाद ये 2 बार प्रेग्नेंट हुए
और दोनों बाद ही इनको एक डेवलिश ड्रीम आया, शैतानी ड्रीम आया। और मैं जब भी ये प्रेग्नेंट होते, प्रेगनेंसी के 10 दिन 12 दिन बाद ही इनका मिसकैरेज हो जाता था। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 2021 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੜੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸੇਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जनवरी 2021 में इस बहन की शादी हुई और शादी के बाद इन्होंने बेबी के बारे में सोचा। और जब फर्स्ट टाइम ये प्रेगनेंसी में इनको एक डेफलिश एक शैतानी ड्रीम आया और ड्रीम के 10 दिन बाद इनका मिसकैरेज हो गया। और फिर ये सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए और फिर सेम ही इनको ड्रीम आया और फिर इनका मिसकैरेज हो गया। और ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। इन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को दे दी और लेकिन फिर भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। ये डे बाय डे वीक होते जा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 8 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जिस दिन इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और इस प्रार्थना के 4 दिन बाद इन्होंने बेबी कंसीव किया। परमेश्वर ने इन्हें 9 मंथ संभाल के रखा और 9 जून 2023 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें और ऊंची आवाज से कहें थैंक यू जीसस। सब दिन तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बरछल्लोपुर। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या टेस्टमनी बताएं आप उसके बारे में? ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। क्योंकि आपने लगातार परमेश्वर के घर में अपने बीज को बोया। हाँ जी। लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपके बेटे के जीवन में काम किया, यूएसए हाँ के जी, वीजा के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। वो पहुंच चुके यूएसए? हाँ जी। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। ये गवाही इनकी है कि 18 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी, ये फॉरेन जाके काम करना चाहते थे और लगातार इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के लिए बहुत बार अप्लाई करा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से कई बार कंप्लीट होते भी थे पर हर बार जो था रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा ये भाई जो थे अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे। जब इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को आप एक फोल्डर में डाल के आप चर्च में लेके आएंगे और उसको हिलाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तो लगातार इन्होंने चर्च में अपनी डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को लाना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, डिवाइन हेल्पर्स के साथ परमेश्वर इनको ब्लेस किया। उसके बाद इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जो काम सालों से रुका हुआ था उस काम को खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी आज टेस्टमनी है कि मुझे प्रभु ने कनाडा के वीजे के साथ ब्लेस किया। आपने इससे पहले कभी किसी कंट्री का अप्लाई करा था? हाँ जी, मैंने 2010 में अप्लाई किया था स्टडी वीजा पे। कौन सी कंट्री का? इंग्लैंड का किया था, तब रिफ्यूजल आ गई थी मेरे वीजा की। ओके। उसके बाद 2023 में फिर कनाडा का अप्लाई करा? हाँ जी, 2023 में मैंने फिर दोबारा से अप्लाई किया तो मेरा वीजा अप्रूव हो गया और परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया आपको। जी, हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? आशा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। परमेश्वर की तारीफ करें पहले इन गवाहियों के लिए जो आप गवाहियां सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बटाला से हूँ।
पिछले 8 साल से आपके भाई जो थे फॉरेन जाना चाहते थे, हाँ जी। क्या इशू रहता था, प्रॉब्लम क्या रहती थी, क्यों नहीं जा पाते थे, क्या दिक्कत थी इसमें? पहले तो ब्रदर फाइनेंशियल इशू था कुछ, और जब फिर उन्होंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटीज वाले जो थे कनाडा के, वो एक ही बात बोलते थे कि आपने यहाँ पे बहुत स्टडी कर ली है तो हम आपको कौन सा प्रोग्राम दें। तो ऐसे 2 बार उसकी फाइल जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी। और 2 बार कनाडा के लिए फाइल उन्होंने अप्लाई करी, दोनों बार रिजेक्ट हो चुकी हाँ थी। जी, दोनों बार स्टडी वीजा उनका रिजेक्ट हो गया और था। इसी वजह से काफी डिप्रेस रहते हाँ थे जी, वो। बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लोग भी बातें करते थे, तू तो फ्री रहता है, तू कुछ करता नहीं है, तू जॉब कर, कुछ तो कर। लेकिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था कि मैं क्या करूँ आगे से। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके भाई के जीवन में काम किया? ब्रदर, हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और हम बीच को बोते रहते थे। और फिर 7 जनवरी को मेरे पापा के साथ अपॉइंटमेंट थी और मैं अंकुर पापा जी से मिली और मैंने उनके साथ अपना मैटर डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, उसका वीजा आ जाएगा। और मैंने उन वर्ड्स को रिसीव किया और खुदा ने 1 हफ्ते के अंदर ही उसको कनाडा के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अब जानते हैं कि परमेश्वर के दास के मुंह से निकला एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप भरोसा करते हैं कि ये आवाज परमेश्वर की है तो 2 बार अप्लाई करा, दोनों बार रिफ्यूजल लगा बड़ी कंट्रीज का। 3री बार अप्लाई करने से डरते थे, डिप्रेशन में थे और हर वक्त यही सोचते थे कि इस बार भी शायद जो वीजा है वो नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के दास के मुंह से निकला एक वर्ड, क्या बोला था परमेश्वर के दास ने बहन? परमेश्वर के दास ने बोला था, डोंट वरी, आपका वीजा आ जाएगा। और विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका वीजा हाँ लग जी, चुका था। जी ब्रदर। और अभी वो कनाडा जा चुके हैं। हाँ जी ब्रदर, अभी वो कनाडा पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है और हम अमृतसर से रहने वाले हैं। क्या गवाही है आपके? ये हस्बैंड की गवाही है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड की गवाही है। क्या गवाही बताएं आप उनके बारे में? मेरे हस्बैंड की एक गवाही है। मेरे हस्बैंड ना पिछले 2023 से वो ना अपना मेडिकल देने जाते थे और जब इंटरव्यू देने जाते थे उसको ना, जब उसका इंटरव्यू होता था और रिजेक्ट हो जाता था। और फिर मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन मीटिंग देखी तो उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। उसने कहा, पापा जी क्या कि और जब इन्होंने चर्च में आके अपने बीजों को बोया और 29 फरवरी 2024 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला था कि डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स अपने उठाओ जो कुछ आपके हाथ में है, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। और इस बहन ने उस डॉक्यूमेंट्स को उठाया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, बंद रास्तों को ओपन किया और इनके हस्बैंड को 2 साल के फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या ब्रदर? अश्विनी कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 2016 में इन्होंने मकान लिया था और उसके ऊपर कर्जा लिया था 3.5 लाख रुपए का, और कर्जा जो था वो चुका नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे। लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। बीज को जब बोना इन्होंने शुरू किया, इंस्ट्रक्शंस को जो परमेश्वर के दासी ने, परमेश्वर के दास ने दी, उसको फॉलो करना शुरू किया, तो उसके बाद इनके डिवाइन अरेंजमेंट्स हुए। पूरी तरह से ये भाई कर्जों से आजाद है, पूरा परिवार आनंदित है। परमेश्वर का थैंक्स करें, इनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? राजरानी। कहाँ के रहने वाले आप? गोलमार्ग। पिछले 3 साल से आप अपना प्लॉट लेना चाहते थे। यस। और हर बार पैसों की तंगी के कारण जो उन चीजों को नहीं ले पाते थे, लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के दासी जब स्पेशल गाइड करते कि कैसे, हमने बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना है कि जब लोगों ने बीज बोना शुरू किया, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के जो अद्भुत काम जो परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन में होते हुए देखे, तो कैसा उनका समर्पण था, कैसे उन्होंने अपने बीजों को बोया था, अपने टाइम को बोया था। तो उन वचनों को सुना, इंस्ट्रक्शंस को सुना, फॉलो करना शुरू किया, सारे पैसों का अरेंजमेंट हुआ और परमेश्वर ने अपने प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शाहकोट की रहने वाली। ये गवाही आपकी बहन की है जी। क्या गवाही है बताएं? 2018 में फॉरेन जाने के लिए ट्राई करा उन्होंने जी, और जब अप्लाई करा तो एक बार कनाडा का अप्लाई किया, रिफ्यूजल लगी, उसके बाद फाइल नहीं ये लगवा पा रहे थे, फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम में थे, डिले काम कर रहा था इनकी लाइफ में।
और आपके सिस्टर क्या करते हैं, काम क्या करते हैं वो स्टाफ नर्स है। और उनके सारे जो फ्रेंड्स थे वो सभी ऑलमोस्ट सेटल हो चुके जी, थे। हाँ जी। और ये खुद अकेली थी जिसकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा था। हाँ और फिर जब इनको अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। और उसके बाद जब इन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया तो परमेश्वर ने उनको कनाडा के वीजा के साथ, वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। वो कनाडा पहुंच चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बठिंडा ब्रांच से सिस्टर सिमरजीत कौर की टेस्टमनी है कि पिछले काफ़ी समय से घर लेने की हार्ट डिज़ायर थी और घर छोटा होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी रहती थी। जब भी पैसा जमा करते थे तो फिजूल खर्ची में इनका पैसा जो था चला जाता था, वेस्ट हो जाता, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे। और जब लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको डबल स्टोरी घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। उड़ीसा चर्च ब्रांच से ब्रदर वीरेंद्र खोसला की टेस्टमनी है। जॉब ब्लेसिंग चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, प्राइवेट जॉब इन्होंने जब करी तो उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। 6-7 बार अप्लाई करा लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको सरकारी नौकरी के साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कोरापुट में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिडनी ऑस्ट्रेलिया ब्रांच से सिस्टर सोनम की टेस्टमनी है कि इनके बेटे की गवाही है। 8 साल उसकी उम्र है। पिछले 2 सालों से इनके बेटे को आंखों का रोग था, दूर का देख नहीं पाता था, धुंधला नजर आता था, चश्मा लगा के रखता था। और 8 मार्च 2024 को ये क्रूसेड में थे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वहाँ पे इन्होंने परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। इनका बेटा बिना चश्मे के प्रॉपर देख पाता है, 1.5 महीने के करीब हो चुका है। इनका बेटा बिल्कुल हील है, कोई आंखों का रोग नहीं है। मानसा ब्रांच से ब्रदर वीरा राम की टेस्टमनी है कि 1 साल से इस भाई की हार्ट डिजायर थी, खुद का प्लॉट लेना चाहते थे, फाइनेंस की कमी होने के कारण नहीं उन चीज़ों को ले पाते थे। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया तो 24 लाख रुपए के अपने प्लॉट के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। थैंक्स करें सब जन परमेश्वर का। फिरोजपुर ब्रांच से सिस्टर दर्शन कौर की गवाही है, जिनके हस्बैंड की गवाही है कि वो नगर निगम में एज ए हेड ड्राफ्टमैन है और 2022 में इनकी प्रमोशन होने के कारण ट्रांसफ़र जो था अमृतसर में घर से दूर हो गया था और ये चाहते थे कि इनका ट्रांसफ़र इन्हीं के एरिया में रहे और लगातार अपने बीजों को बो रहे थे इस काम के लिए और लगातार इवेंजलिज्म पे जा रहे थे, परमेश्वर के कामों को कर रहे थे और परमेश्वर ने इनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र वापस उन्हीं के घर के पास किया है। इनके काम को परमेश्वर ने सफल किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह पटना ब्रांच से सिस्टर तानिया की भी टेस्टमनी है कि ये बहन GNM नर्सिंग की है, स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद ये बहन हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और किसी कारण जॉब इनकी छूट गई थी और नर्स की जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। लेकिन जब इन्होंने बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर ने जैसी इनकी हार्ट डिजायर थी उसी जॉब के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। अपने हाथों को हिलाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। ये जितनी गवाहियां आपने सुनी है जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें क्योंकि आप जानते हैं जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने सीड को निकालते हैं, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है। ये जितनी गवाहियां आप सुन रहे हैं, ब्रांचेस से सुन रहे हैं, ऐसी कितनी गवाही हम एवरी डे सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। आपका बीज आपके लिए बोलता है। जब भी आपको गाइड किया जाए, जब भी आपको अनाउंस किया जाए, कभी पीछे मत रहना। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोले और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हैं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? सर्वजीत। कहाँ से आप? लुधियाना तो। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? गुरमीत सिंह। ये भाई 30 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। यानी कि जब इनकी उम्र 20 साल की थी, अब इनकी एज 50 साल है। हाँ जी। आप बताएं कि कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे और उन समय इनकी लाइफ कैसी थी? हाँ जी, ये शराब पींदे सी, डोडे, फीम ते गोलियां खांदे सी मेडिकल दियां ते घर विच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुंदा सी। कितना कितना नशा एक दिन में ये करते थे? जी सवेर तो लेके शाम तक नशा करी जांदे सी। 1.5 से 2 बोतल शराब की। हाँ जी। और साथ में तमाकू, गुटखा, अफीम, हाँ जी, डोडे, वो सारा नशा ये करते थे। हाँ जी। दिन ब दिन नशे बढ़ रहे थे और जिसके कारण इनकी बॉडी जो थी वो कांपनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी। शुरुआत सुबह से उठते ही
ये नशे से करते थे। हाँ जी। काम पर भी जाना तो नशा करके जाना। हाँ जी। तो लोग रिश्तेदार उस समय ने क्या कहते थे? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। क्योंकि ये नशा करके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, हाँ जी। जिसकी वजह से लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग आपको अपने फंक्शन, मैरिज या किसी भी फंक्शन में कोई इनवाइट नहीं करता था। हाँ जी। तो इनके मन में क्या चलता था और ये क्या, आप बहुत बार रोकने की कोशिश की, फैमिली भी रोकने की कोशिश, तो ये क्या कहते थे उस समय? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ये नहीं छोड़ पा रहे थे, आपने ने नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भेजा। हाँ जी। 2 से 3 बार वहां पर एडमिट किया गया। हाँ जी। पर ये उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हाँ जी। और इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी। तो इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश भी की कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, इस जिंदगी से अच्छा है। हाँ जी। क्योंकि लगता था ये जिंदगी नहीं बदलेगी, मैं अब ऐसे ही रहूंगा, मैं अपने परिवार के लिए, सबके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण हूं। तो बहन, फिर चर्च के बारे में उस समय कैसे जाना, कैसे पता चला चर्च के बारे में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। उस प्रोग्राम के जरिए से आपको चर्च के बारे में पता चला। हाँ जी। और आपने फिर चर्च के साथ जुड़े और लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। और फिर आप स्पेशल सीड मीटिंग यानी कि 28/4/2021 को मीटिंग को अटेंड करने आए और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके हस्बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। जी हाँ तो जी। बहन, जब लेहन प्रार्थना हुई तो क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। और उस दिन से कोई नशा नहीं। हाँ जी। वो सारा नशा जो इतने सालों से इनकी जिंदगी में था वो सारा खत्म हुआ। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनको नई जिंदगी दी है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। और हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदला तो ये लगातार विश्वास में बढ़ते गए, लगातार खुदा की हजूरी में रहे। और इनके खुद की मन की इच्छा थी, डिजायर थी कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे फॉरेन के वीजे के साथ ब्लेस करो। इन्होंने कनाडा के लिए एक बार अपनी फाइल अप्लाई की और उस समय इनका रिफ्यूजल आ गया। और फिर ये लगातार परमेश्वर की दासी के द्वारा बताए गए बीज के महत्व को जब इन्होंने जाना, बीज बोते रहे, खुदा के साथ वफादार रहे। बोने के बाद परमेश्वर ने इनको 15 मार्च 2024 को कनाडा के 10 साल के वीजे के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए, छुटकारे के लिए। सब थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते ऊंची आवाज के साथ सब जन। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम पटियाला चर्च ऑफ ब्रांच से सुनते हैं। इस शिक्षक का नाम हरमनप्रीत है। इनकी गवाही की 2013 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनकी एक बेटी हुई और इनके मन की इच्छा थी, इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर मुझे एक बेबी दे, बेबी बॉय दे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरमनप्रीत कौर है। मेरी मैरिज 2013 में हुई थी। 2014 में मुझे बेटी हुई थी। मेरी पिछले 4 सालों से यही हार्ट डिज़ायर थी कि मुझे बेबी बॉय हो। मैं अन्य स्थानों पर गई पर मुझे हल नहीं मिला, मैं निराश रहने लगी। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहाँ चर्च में मैं आने लगी, गवाहियों को सुनने लगी, प्रार्थना को रिसीव किया और मुझे बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें। फिर 6 फरवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उस प्रार्थना के बाद ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और इनका बेटा अभी 1.5 साल का है। सबजन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सबजन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य तो केवल अपने मन में योजनाएं करता है लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा, और उसी परमेश्वर ने इनकी योजना को पूरा किया। सबजन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सर्वजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? तारागढ़। इनकी शादी के बाद जब इनके बेटा हुआ तो इनका बेटा जब 2 साल का हुआ तो अचानक से वो बीमार हो गया था। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके बेटे को? आप बताएं, इनके मम्मी इनके साथ में क्या हुआ था? ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਦਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया था कि उसकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी थी। हाँ जी। 2 साल का था वो। हाँ जी, 2 साल का। और उसके बाद जब उसकी एकदम से डेथ हो गई तो सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत परेशान जैसे इन्ने को ज्यादा मतलब कई सारा परिवार इन्ना ज्यादा बहुत परेशान सी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ परमेश्वर क्योंकि जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए कि वो जो अटैक्स है वो खत्म हो रहा है, परमेश्वर आपको जो खोई हुई चीजें परमेश्वर वापस देगा, तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। आप बताएं कि उस समय जब आपके बेटे की डेथ हुई थी, उस समय आप प्रेग्नेंट थी दोबारा? हाँ जी, नहीं जी। और उस जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया, और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने प्रेगनेंसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, और प्रेयर को रिसीव करने के नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुई, और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 1.5 साल का हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को हिलाए इक्लेसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए काम के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है तो चाहे आपकी सिचुएशन कैसी क्यों नहीं है, परिस्थितियां कैसी क्यों नहीं, आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आज भी वो लोग जो आज पहली बार चर्च में हैं, या ऐसे लोग जो इसी कंडीशन के नीचे हैं, आप बेबी नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप विश्वास करें परमेश्वर की हुजूरी के, और हमारा बिलीव है जब आज परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आएंगे, आज आपकी गवाही का दिन है, आपके मिरेकल का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ को हिलाए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में। हालेलुया बोले फिर से सब जन। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है, और इस ब्रदर का नाम यूनस मसीह है, और इनकी गवाही के पिछले 44 साल से ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का ये नशा करते थे, और इनका नशा बढ़ता ही जा रहा था, और रोज ये 2 पैकेट बीड़ी के पी लेते थे, जिस कारण इनको सांस का रोग हो गया, और इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो चुका है, और एक दिन में 2 बार पंप का यूज़ करते थे जो डॉक्टर ने इन्हें दिया था, और इंजेक्शन भी ये लगवाते रहे, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम ये रोग रहेगा, कभी भी ये ठीक नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही इन्होंने 5 डॉक्टर चेंज किए, और एक बार तो इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे थे ये, और फैमिली के सहारे ही चलते फिरते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और लगातार इन्होंने वचनों को सुनना शुरू किया, प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया, और 31 दिसंबर 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस अस्थमा के रोग से, उस नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और पहले ये फैमिली के सारे चलते थे फिरते थे, लेकिन अब ये भाई भाग पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद कर दिया परमेश्वर ने। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, और बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम बीनत कौर है, और इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इनकी लेफ्ट आंख में एक जख्म होना शुरू हुआ। इनकी 4 साल पहले इनकी लेफ्ट आंख में एक जख्म होना शुरू हुआ, और आंख पर बहुत ज़्यादा इनकी स्वेलिंग हो गई थी, और धीरे धीरे वो आंख बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी, और जख्म बढ़ता जा रहा था। आंख से बिल्कुल भी इन्हें दिखाई नहीं देता था, आंख से हर समय पस निकलती जाती थी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में।
ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਸੌਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਅੱਖ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰਾਖ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਾਂਬਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਅਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं। सारियां नु जय मसीह। तारीफ करें सज्जन, इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक करें। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 8 डॉक्टर्स, 8 आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्होंने चेंज किए और हर डॉक्टर के पास, जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर यही बोलते थे कि आपकी नाक से पाइप डालकर, नाक में से पाइप डालकर और जितनी भी आंख में पस है उसे निकालना पड़ेगा और फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा डर जाते थे। फिर इनको किसी ने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 7 अप्रैल 2024 को ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और इन्होंने विश्वास किया कि अगर परमेश्वर मुझे हील करे या ना करे, वो ही मेरा परमेश्वर है। इन्होंने उसी समय, उसी दिन बैप्टिज्म लिया और उसी दिन के बाद इनको रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं हो सकते और उस जीवित परमेश्वर ने, उस डॉक्टर जीसस ने इनका ऑपरेशन कैंसिल किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मुस्ताक मसीह। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर जवाहर नगर। पिछले 20 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी। कैसे शुरू हुआ था नशा? कौन कौन सा नशा करते थे आप? सिर्फ दारू पीता था। कैसे शुरू हुआ था आपके जीवन में ये नशा? बस दुष्ट आत्मा की वजह से मैं बहुत तंग रहता था, इसीलिए मैं दारू पीना शुरू कर दिया। मैं रात को सोता नहीं था, जब सोता था बेड ऊपर इधर होता, कभी उधर होता था। मेरी एक लात ऊपर जाती थी, एक नीचे आती थी, मुझे करंट भी पड़ता था। इसी कारण मैं, नशे के कारण मैं विचार में चला गया। विचार करते करते इतनी लड़कियां, इतनी लेडीज आई मेरी जिंदगी में। और जब ये नशा आपके जीवन में बढ़ने लगा तो सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ, सुबह जब भी मैं उठता, सुबह 4 बजे 5 बजे मैं दारू मेरे सराहने पे होती थी और देसी और अंग्रेजी कहीं की भी दारू मेरे पास ही रहती थी, क्योंकि मेरा काम बहुत बड़ा था, मेरे पास पैसे बहुत थे। मैं ऑटो रिपेयर का काम करता था और मैं भी शराबी, मेरे चेले भी शराबी, मेरे गाहक भी शराबी थे, क्योंकि मैं काम ही करता था। इंजन बंद होता था, मेरे पास दारू की बोतल थी, तभी मैं काम करता था, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाता था। दारू के बिना मेरा कोई काम नहीं था। कहीं भी जाना दारू ही पीता था। दारू के बिना कहीं मर्ग हो, ब्याह हो, शादी हो, मैं दारू के बिना रह नहीं सकता। मेरी गाड़ी में, मेरी मोटरसाइकिल में जहाँ मैं काम करता वहाँ दारू ही होती थी। दारू के बिना मैं कोई काम नहीं करता था। एक दिन में कितनी बोतल पी लेते थे शराब? 3-4 बोतल पी लेता था एक दिन में? हाँ जी, क्योंकि दारू इतनी मेरी कैपेसिटी, मुझे लोग ड्रम बोलते थे। कहीं मुझे लेके जाना, कहीं किसकी शादी में जाना था, मुझे ही लेके जाते हैं। आप दारू पियोगे, कोई उनको बताना हमने कोई पीने वाले साथ में आए हैं। मेरा नाम बहुत था, कोई सिद्धू मैकेनिक मुझे अमृतसर में बोलते हैं। मैं हर काम में गलत था और मैं बहुत ही गलत रहता था। कोई गाड़ी हो, कोई लेडीज हो, मेरे पास कोई भी ऐसी है जो बिना स्मृति से जाए। आपके घर वाले क्या बोलते थे? घर का माहौल कैसा था उस समय? घर का माहौल, जब मैं दारू पीता था मेरे को सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि बाहर मुझे कोई दारू का नशा नहीं होता। जब मैं घर आता था तभी नशा होता था।
क्योंकि बोलने की वो बोलते नहीं थे, मैं बहुत लेडी अपनी को मारता था क्योंकि मुझे काम ही मैकेनिक था, मैं सर्विस उसकी कर देता था। आपको जब ये घर में भी आपका माहौल जो था बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदार सभी बोलते थे ये नशेड़ी है। हाँ जी, मुझे बोलते थे शराबी है, बिना काम क्योंकि मेरा शराब नहीं था। मेरा नाम इतना मशहूर हो चुका कि मेरे पास एक बोतल दारू की और लेडी जलाओ, कोई भी काम मेरे से फ्री करवाओ। और आप मतलब दारू जो शराब पीते थे वही आपकी फीड थी, उसके बिना कोई काम भी नहीं खुलती थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। दारू जब ये मेरे नशा साथ- इतना बढ़ने लगा तो दारू इतनी पी ली, शराब लाखों रुपए आपने नशे के ऊपर वेस्ट कर चुके थे, हाँ जी। कभी मन में आया कि मैं छोड़ के देखूं नशे हाँ, को? मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दारू की वजह से मैंने एक बार पंखे के साथ फा भी ले लिया और घर से 2-3 बार भाग भी गया। एक बार जम्मू गया, एक बार हरियाणा गया, एक बार और कहीं मैं चला गया, एक बार लखनऊ भी गया मैं। तो आपको फिर यहाँ का अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरी बेटी ले गई थी मुझे जहाँ पे। जब पहली बार चर्च में आए, गवाहियां सुना, कैसा लगा चर्च में आके? मैं चर्च में सिर्फ अपनी बेटी को लेके आता था, मैं चर्च में आता था बस बाहर बैठ जाता था, लेकिन गवाहियां मैं सुनता जरूर था, लेकिन मेरे मन में ख्याल होता बस मुझे इतना होता था दारू के लिए इतने मैं घंटे कैसे निकालूंगा। जब प्रेयर खत्म होती थी, मैं गाड़ी इतनी स्पीड पे मेरी जाती ही, कोई भी साथ में मैं गाड़ी नई गाड़ी थी लेकिन 20 की स्पीड 130 की स्पीड पे जाता था, बस घर को छोड़ना और दारू पीने चले जाना। तो दारू के बिना मैं रह नहीं सकता था, जहाँ 3-4 घंटे निकालना 5 घंटे मेरा बहुत औखा होता था इसीलिए। और जब ये चर्च में लगातार आना इन्होंने शुरू किया, 2 सितंबर 2018 को परमेश्वर के दास की तरफ हुई डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। जो भाई नशा करते अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जो नशा करते अपनी बॉडी पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं, नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के आज चला जाए। आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी को चीजें छोड़ के जा रही। नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। और जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, तो क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? मैंने प्रेयर को रिसीव किया, मैंने फिर बपतिस्मा लिया 2018 में जुलाई महीने में। मैं मार्च में आया था और जुलाई में बपतिस्मा लिया और फिर मैंने कोई नशा नहीं उसके बाद किया। तो अभी कितने साल हो चुके हैं? 2018 जुलाई में किया था, अभी तक 5.5 साल हो चुके हैं मुझे छोड़े को। और जो लोग पहले नशेड़ी बोलते थे, शराबी बोलते, अभी क्या बोलते फिर? अब कोई मुझे शराबी नहीं बोलता। अब जितने भी मेरी दुकान पे आते हैं कोई शराबी नहीं आता, सिर्फ चर्च के आदमी आते हैं और कोई मेरे से दारू कभी किसी ने नहीं मांगी। लेकिन जो मेरे घर पे पहले आते थे वो दारू पीने वाले आते थे, भाई 5 बजे आए 5-6 बजे मैं दारू ही बुलाता था, क्योंकि चाय नहीं बुलाता था मन को। तो घर वाली को मैं बोलता साले चाय भी पी जाएंगे और दारू भी पी के जाएंगे। इनको तारीफ करें पहले परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, बदला है। और आप 25 साल से किसी की शॉप पर ऑटो रिपेयर का काम करते थे, हार्ट डिजायर थी, आप खुद की शॉप लेना चाहते थे और परमेश्वर ने आपको अच्छे बिजनेस के साथ, खुद के बिजनेस के साथ भी आपको ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की जोर से। ये बहुत बड़ी गवाही है जो आपने सुनी है। आज भी जो लोग चर्च में आए हैं, जो लोग नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई जन नशा करता है, आप ब्रांच में बैठे हैं, कहीं पे भी आप सुन रहे हैं, आपने इस भाई की गवाही को सुना कि इतने साल लगातार नशा करने के बावजूद भी कहीं से इनको कोई शांति नहीं थी। नशा आपको शांति नहीं दे सकता, नशा लोग नहीं छोड़ पाते। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, तब वो दुष्ट आत्माएं, वो चीजें आपको छोड़ के जाती हैं। परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया, इनके परिवार को चेंज किया। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले सब जन। अपने हाथों को लाइव किया और ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजनी देवी। कहाँ से आप? ऐसे नवे से आए तो। बहन 2011 से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। आप बताएं कि क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਮਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ बुरे सपने आते थे, बुरे सपने बहुत ज्यादा आते सीगे। हाँ जी। मुर्दा लोग दिखाई देते थे। हाँ जी। और आपको हमेशा ऐसा रहता था कि दुष्ट आत्मा आपके साथ चल रहा हो
दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था हाँ जी। और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी। आप एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡੇ ਦਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ। टोटली लाइफ आपकी जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी हाँ जी, खराब और हो आप चुकी ज्यादातर थी। अपने मायके रहते थे। ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। और ये इतने ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, मन में सुसाइडल थॉट आते थे अपनी लाइफ को लेके। ये सोचते थे कि मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा है, मैं ऐसी क्यों हूँ। और बहन 3 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੂਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। आप मरने की कोशिश करते थे, आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ਹਾਂਜੀ। तो फिर किसी रिश्तेदार ने आपको चर्च के बारे में बताया, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। जब आप चर्च आए, उनके कहने पर वचन सुना, गवाहियां सुनी, क्या लगा, क्या महसूस किया आपने यहाँ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ और फिर आपके मन में चर्च में आके आपको ऐसा लगा था, चर्च में आके कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, खुदा मुझे भी चंगा करेगा। हाँ जी। तो फिर लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। 30 अगस्त 2020 को ये बहन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगियों में काम न कर सके, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। सब तरह की दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूं, आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें। बहन, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। और उस दिन से बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। और जिंदगी एकदम से बदल चुकी है उसके बाद से। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल परमेश्वर ने बदल चुके। आपको उस दुष्ट आत्मा से अटैक से आजाद किया है। ਹਾਂਜੀ। आपकी मैरिज लाइफ को ब्लेस किया है, रिस्टोर किया है दोबारा। ਹਾਂਜੀ। कितने समय से अब बिल्कुल ठीक है हम? 4 साल हो चुके ਸਾਨੂੰ। बिल्कुल आप हील हो चुके हैं। ਹਾਂਜੀ, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए, जो सच में आपकी जिंदगियों को रिस्टोर करने की ताकत रखता है वो है जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, इस गवाही के लिए, इस बड़े चंगाई छुटकारे के लिए थैंक्स करते हुए सब जन। अगली गवाही को हम सुनते हैं। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है और इस भाई का नाम अमरदीप कुमार है और इनकी गवाही के पिछले 10 साल से ही भाई नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੀੜੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਚਰਸ ਆਦਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀ 3 ਬੀੜੀਆਂ ਬੰਡਲ ਦੇ ਤੇ 5 ਪੈਕਟ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ, 2 ਪੈਕਟ ਗਾਂਜੇ ਦੇ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ, 1 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ, 5 ਕੈਪਸੂਲ ਮਾਰਨਿੰਗ, 5 ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
उस प्रार्थना ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि इन्होंने नशा करना शुरू किया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब, चरस और चिट्टे का ये नशा करते थे और जितना भी ये कमाते थे वो सारी कमाई ये नशे में उड़ा देते थे और जिस कारण बहुत ज्यादा ये जब ओवरडोज ले लेते थे तो कहीं पर भी गिरे रहते थे। इनके घर वाले इन्हें उठा कर लेके आते थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 20 दिसंबर 2020 को इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग को उस दिन अटेंड किया था और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को फर्स्ट टाइम अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और 10 साल पुराने उस नशे से इन्हें आजाद किया है। अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते। सब अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी रूपनगर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ब्रदर धर्मेंद्र सिंह इनका नाम है। बहुत ही बड़ी गवाही है। 2014 में इनकी मदर की डेथ के बाद ये डिप्रेशन में चले गए, नशा इनके जीवन में था और ये भाई पहले BCA की स्टडी करते थे, PCS की ये जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे और ये भाई जो थे जब इनकी ज़िंदगी में जब ये डिप्रेशन शुरू हुआ तो अपनी मदर को हर समय ये याद करते रहते थे। दिमाग के ऊपर हमेशा एक भारी बोझ रहता था, अकेले बैठे रहते थे और उसी चिंता के कारण, इसी टेंशन के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। सिगरेट पीते थे और कोई होश नहीं रहती थी और कोई भी इनका खुद के ऊपर ध्यान नहीं रहता था। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी क्या गवाही है, कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सबको जय मसीह की। आज हम रूपनगर ब्रांच से इस ब्रदर की गवाही देने जा रहे हैं। इस ब्रदर का नाम धर्मेंद्र सिंह है। इस ब्रदर की मदर की 10/10/2014 में डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद ये ब्रदर बहुत ज्यादा अपने आप अकेले रहते थे। ये ब्रदर अपनी मदर को याद करते रहते थे। ये ब्रदर ने इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इस ब्रदर ने नशा करना स्टार्ट कर दिया। ये ब्रदर सिगरेट को भी अपनी बाजू से बुझाते थे। ये ब्रदर को नींद नहीं आती थी, ये अपने आप अकेले बैठे रहते थे। इस ब्रदर ने नींद की गोलियां लेनी स्टार्ट की। इस ब्रदर ने एक बार नींद की इतनी ज्यादा गोलियां ले, 3 दिन तक इस ब्रदर को कोई होश नहीं रहा। इस ब्रदर ने 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये ब्रदर BCA स्टडी की तैयारी करते, फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब की भी पटवारी की तैयारी कर रहे थे। अटैक के कारण ब्रदर का फोकस जॉब की तैयारी के ऊपर कोई फोकस नहीं रहा। लोग बोलते थे ये ब्रदर इतनी इंटेलिजेंट है, इनको क्या हो चुका है। तो ये ब्रदर डिप्रेशन में इतने चले गए। ये ब्रदर ने डिप्रेशन की मेडिसिन खाई तो इस ब्रदर को अपोस्टल अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। इस ब्रदर ने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। तो ब्रदर ने चेक किया, उस प्रार्थना के बाद ये ब्रदर बिल्कुल हील है। आज ये ब्रदर 1 महीना 25 दिन से पूरी तरह से आजाद है उस डिप्रेशन से। सब कुछ तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि ये भाई इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे, इतनी हाई स्टैंडर्ड की इन्होंने स्टडी करी थी, पर उसके बावजूद भी ये डिप्रेशन में थे। पागलपन के अटैक इनके ऊपर होते थे और बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज रहते थे। लाइफ पूरी तरह से इनकी ऐसी थी जैसे वो डेड हो चुकी है। लेकिन जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, लगातार फॉलो करना शुरू किया, वचनों को सुना और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज 2 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से हर तरह की डिप्रेशन से, बीमारी से, नशों से, गलत चीजों से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज पे सब कलीसिया थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलजीत है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं कपूरथला और पिंड बादशाहपुर जिला। ये गवाही इनके भाई की है कि इनके भाई 1.5 साल से फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण और डॉक्यूमेंटेशन में भी उनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो फॉरेन का अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब ये बहन लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं और जैसे ही लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बीजों को बोया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर इनके भाई के ऊपर आया और परमेश्वर ने उनको 5 साल के न्यूजीलैंड के वर्क परमिट वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। इसी तरह से होशियारपुर ब्रांच से सिस्टर परमिला की टेस्टिमनी है कि 8.5 साल से ये बहन फीमेल अटेंडेंट की जॉब करते थे। सैलरी इनकी बहुत ज़्यादा कम थी और इनकी डिमांड थी कि ये नई जॉब चाहते थे,
काफी बार अप्लाई करा लेकिन जॉब इनको मिल नहीं पा रही थी। 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि हर एक बंधन जो आपके शरीर में है या आपके फाइनेंस में आज वो ब्रेक हो जाए, और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और खुदा ने नई जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ, सेटिस्फाइड जॉब के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए भी। संगरूर ब्रांच से ब्रदर हिमांशु शर्मा की टेस्टमनी है कि ये भाई पिछले 17 साल से बॉक्सिंग प्लेयर हैं, कई बार नेशनल लेवल पर खेल चुके थे, हर बार इनकी 2nd या 3rd पोजीशन आती थी, 11 बार नेशनल इन्होंने खेला है। हार्ट डिजायर थी ये गोल्ड मेडल जीते हैं, लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 14 अप्रैल 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की कि आप एक्सीलेंट होंगे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और लगातार इन्होंने अपने काम को परमेश्वर के ऊपर सौंपा और लगातार अपने बीजों को बोया और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं कि कलीसिया सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सिमरनजीत कौर है। इनकी गवाही है कि अप्रैल 2021 में इनकी शादी हुई और इन्होंने बेबी के बारे में सोचा लेकिन बिल्कुल भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया था कि आपके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है जिसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਦੀ, 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰੀਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ प्रे की उन्होंने भैनों उत्ते जिन्होंने भैनों के कोले बेबी नहीं सीगा। 11 दिन बाद विच पास्टर जी उन्होंने बोले अपना प्रैगनेंसी टेस्ट करना। असी टेस्ट किया, कारण कि साडा प्रैगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर परमेश्वर ने मैनू हेल्दी बेबी बॉय नाल ब्लैस किया। 9 महीने मेरी प्रैगनेंसी नू परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाल के रखा। मैं परमेश्वर दी दासी दा धन्यवाद करदी। हालेलुया। सारिआं नू जय मसीह दी मेरे वालों। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि अप्रैल 2021 में इनकी शादी हुई थी और ये चाहते थे कि परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस करे, लेकिन ये बिल्कुल भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिसके कारण इन्होंने 3 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए। डॉक्टरों के कहे अनुसार इन्होंने दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन फिर भी इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था कि अगर परमेश्वर हन्ना को ब्लेस कर सकता है, अगर परमेश्वर अब्राहम को औलाद दे सकता है, तो वो ही जीवित परमेश्वर जिसके ऊपर मैं फेथ रखती हूँ, वो परमेश्वर मुझे भी आशीषित कर सकता है। फिर उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। फिर उस प्रार्थना के बाद 11 दिन बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो ये बहन प्रेगनेंसी थे और 9 मंथ परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और परमेश्वर ने इनको एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और अब इनका बेबी बॉय 1 साल 3 मंथ का हो चुका, बिल्कुल हेल्थी है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार काम करता है और उसी जीवित परमेश्वर ने इनको इनके विश्वास के अनुसार दिया है। और अगर वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करता है, तो याद रखें अगले आप होंगे गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच से है और इस भाई का नाम गुलाब मसीह है और इनकी गवाही के 4 साल पहले इन्होंने भारी वजन उठा लिया था, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी का इन्हें रोग हो गया था और इनके मन के डिसलोकेट हो चुके थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी और ये लगातार 24 घंटे उस बेल्ट को लगाकर रखते थे। 4 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिजियोथेरेपीज करवाई, दवाइयाँ खाते रहे, इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे। और फिर
15 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी, और उस लेहन प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अब ये भाई झुक पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए इन गवाहियों के लिए। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सुभाष है। ये बहुत अद्भुत गवाही है कि 15 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी तो इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, और ये भाई शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी का नशा करते थे, और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जब ये ज़्यादा नशा करते थे और लेट नाइट तक ये घर में वापस आते थे, पूरी तरह से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये जितना भी कमाते थे सारा ये नशों में ही उड़ा जाते थे, और नशे ज़्यादा करने के कारण ये बीमार रहने लगे। इनका लीवर पूरी तरह से फैटी हो चुका था, लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी। इन्होंने दवाइयाँ खाई, ये नशा छोड़ना चाहते थे, उस बीमारी से छूटना चाहते थे, लेकिन या ना तो ये नशा छोड़ पा रहे थे और ना ही बीमारी से हील हो पा रहे थे। फिर 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना नशा, वो नशों के कारण आई हुई बीमारी उसी समय इन्हें छोड़ के गई, और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से नशों से, उस बीमारी से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 साल 5 महीने हो चुके हैं, इनके कोई भी लीवर में इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर। कहाँ से आप? मोगा जिला से। बहन 2014 में आपकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद आपके पास 2 बच्चे थे। हाँ जी और ब्रदर। आप चाहते थे कि परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस करे। जी ब्रदर। पर आप दोबारा आपके और आपके हस्बैंड चाहते थे, पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी जी ब्रदर। आप बताएं खुल के क्या दिक्कत आ रही थी? डॉक्टर के पास गए, वो क्या कह रहे थे? ब्रदर ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। उन्होंने कहा इन्फेक्शन है, स्वेलिंग हो चुकी है, हाँ जी। इसलिए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। जी ब्रदर। उन्होंने मेडिसिन दी, दवाइयां खाई आपने, जी ब्रदर। पर कोई आराम, कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर। 2 डॉक्टर चेंज किए गए। जी ब्रदर। हर बार मेडिसिन खाई पर कहीं से कोई आराम नहीं था। नहीं ब्रदर। तो फिर बहन आप बताएं उस समय क्या आता था मन में, क्या सोचते थे आप? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ। निराश थे, पर उस निराशा में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, प्रार्थना में बने रहे, हाँ और जी। अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ आप लगातार जुड़े हुए थे। हाँ जी जी। तो बहन कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया वो बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। और आपने फिर लगातार नाइट को जो प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना आती है, आपने उसे अटेंड करना शुरू किया। जी ब्रदर। और जब आप 8 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन और जो यहाँ पे हैं, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट में हैं, वो एक काम करें, अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं जैसे आपके हाथ में कोई बच्चा पकड़ा हो। इस तरह से दोनों अपने हाथों को पकड़े जिनके पास बेबी नहीं, और खुदाबंद को बोले परमेश्वर इस बेबी के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, और मैं तेरे को इस बेबी को डेडिकेट करती हूँ, मैं इस बेबी को तेरे लिए डेडिकेट करती हूँ, इस बेबी के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ।
और परमेश्वर जब तू ये बेबी मेरे गर्भ के जरिए मुझे दे देगा तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। इस तरह से प्रार्थना करो जो बच्चा रहित लेडीज हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2022 में ही वो आपके गर्भ को फिल करेगा, वो आपकी लाइफ को फिल करेगा, वो आपके गर्भ को फिल करेगा। बहुत से आत्मिक और शारीरिक बच्चे जन्म लेंगे 2022 में। बहुत से आत्मिक बच्चे शारीरिक बच्चे जन्म लेंगे 2022 में। तो आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। यस ब्रदर। रिसीव करने के बाद क्या हुआ बहन? जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या महसूस किया उस समय आपने? अपनी हल्का बॉडी महसूस होया मेरे बॉडी से। एकदम हल्की सी हुई। हाँ जी। और इस प्रार्थना के बाद अप्रैल 2022 में आप प्रेग्नेंट हुए जी ब्रदर। और परमेश्वर ने आपको इस प्रेगनेंसी में संभाल के रखा। 11 दिसंबर 2022 को खुदा ने आपकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया और ब्रदर। आपको हेल्थी बेबी बॉय के साथ जी ब्लेस किया है। ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि हम देखते हैं लगातार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ने वाले लोग लाखों हजारों गवाहियां उनकी जिंदगी में घर बैठे ही विश्वास करते हैं, खुदा के दास के द्वारा, दासी के द्वारा दिए गए वर्ड को रिसीव करते हैं। परमेश्वर उन्हें छूता है और उनकी मन की इच्छाओं को, डिजायर को पूरा करता है। 2 बेबीज और इस 5.5 साल के बाद परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को पूरा किया। जब आप जीवत चर्च का हिस्सा बने तो खुदा ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, हाँ जी जो ब्रदर। 1 साल 4 मंथ का हो चुका है। यस। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए लगातार प्रार्थना में बने रहें, जीवन चर्च का हिस्सा रहें, प्रेयर माउंटेन को मिस मत करें। आपको नहीं पता कब परमेश्वर आपको घर बैठे ही आपको छुएगा, आपको हील करेगा और आपकी गवाही आपके पास होगी। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलते हो थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनम है। इस बहन की गवाही कि जनवरी 2022 में जब इस सिस्टर की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इन्हें सपने आने लगे, दुष्ट आत्मा सपनों के द्वारा इनके ऊपर अटैक करता था। और जब ये पहली बार सिस्टर प्रेग्नेंट हुए तो एक इन्हें शैतानी सपना आया और उसके बाद मॉर्निंग इन्हें हैवी ब्लीडिंग गई, उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे वालों सारे जैमसी दी, मेरा नाम सोनम है, मैं फिरोजपुर ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही दे रही हूँ। मेरी मैरिज 2022 जनवरी ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਾਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहा है कि फिर 22 जनवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेगनेंसी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना को किया, इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। और उस प्रार्थना के बाद जैसे इस बहन ने अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके 1 मंथ बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने मैरिज के 1 साल बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया, इनके गर्भ को परमेश्वर ने फलवंत किया और अब इनका बेबी 1 महीने 6 महीने 10 दिन का हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से ब्लेस है। सबने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह। कहाँ के आप रहने वाले? अमृतसर। मई महीने में 2016 में आप नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ रहे थे तो एकदम से आपके सिर में दर्द होना शुरू हुआ पहले तो जी और आपको वॉमिटिंग्स होने लगी जी ब्रदर। उसी समय आपकी फैमिली आपको हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर के पास जी ब्रदर। डॉक्टर ने जब आपके सिर की ब्रेन की जब स्कैनिंग हुई क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है? सर उन्होंने बोला आपको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है? हाँ जी। और जब डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रेन ट्यूमर है उसका फिर हल क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला ये आपका ऑपरेशन होगा और आपको एडमिट कर लिया गया जी सर। इमरजेंसी वार्ड में जब एडमिट किया यूरिन पाइप लग गई और इनकी फैमिली के साइन तक उन्होंने करवा लिए कि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान ये भाई कोमा में भी जा सकते हैं। साथ में इनकी वाइफ है। सिस्टर आप बताएं कि इनकी कंडीशन उस समय कैसी थी, कैसी हालत थी इनकी? इनको कुछ भी पता नहीं था तो फिर डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेट ही होगा। इनकी ने मतलब जो ट्यूमर है वो लीक होगी, उनके करके इनके आंखों की रोशनी भी चली गई थी।
फिर हम इनको यहाँ पे लेके आए, मतलब जब प्रेड अच्छी होगी तो फिर हमें किसी ने यहाँ पे बताया, फिर हम यहाँ लेके जब आए। इनको हॉस्पिटल में रखा गया, ब्रेन ट्यूमर हुआ, साथ में डॉक्टर ने बोला कि ये सदा के लिए कोमा में भी जा सकते हैं, इनकी बॉडी जो एक साइड से पैरालाइज्ड भी हो सकती है। इनका ऑपरेशन हो चुका था, हाँ जी, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, और कुछ समय के बाद ही जब ये मॉर्निंग उठे तो देख रहे थे पूरी बॉडी जो थी, इनकी वाइफ ने देखा इनकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी। हाँ जी। क्या क्या हुआ था उस समय इनको? मैं सुबह जब उठी तो ये बेड पे मतलब बिल्कुल डैडी थी, तो उनके बाद मतलब परमेश्वर का ऑयल पड़ा हुआ था, वो इनके मुंह पे डाले, फिर ये फिर थोड़ा मोमेंट किए, फिर इनको फटाफट हम हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे इनके बीपी भी लो, तेज शुगर भी बिल्कुल लो हो गया था। और वहाँ पे जब डॉक्टर ने दोबारा इनकी एमआरआई करी और इनको बोला कि इनके ब्रेन में क्लॉट्स बन चुके हैं, हाँ जी, और जो ब्लड प्रेशर है बहुत लो हो चुका है, हाँ जी, साथ साथ इनकी दूर की और नजदीक की निगाह भी कमजोर हो चुकी है। हाँ जी। और जब इतनी प्रॉब्लम्स इनको हो चुकी थी, उस समय घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे सभी? माहौल बहुत बुरा था, और मन में यही आता था पता नहीं कब डेथ हो जानी है, क्योंकि जी। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि इनके बचने के चांसेस कम है। हाँ जी, हाँ जी। और ये पूरी तरह से भाई उस समय बेड के ऊपर थे, अनकॉन्शियस थे। और उसके बाद इनको जब एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता चला, और उस समय भी ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, टॉयलेट बाथरूम सब फैमिली के सारे था। और जब पता चला तो 13 अगस्त 2023 को मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। चंगे हो जाओ एक एक जन। गुरविंदर, ब्रेन प्रॉब्लम, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। और आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके? उसके बाद ये मतलब बिल्कुल सही हो गए, एकदम मूवमेंट करने लगे, बोलने लगे, चलने लगे। फिर हम हॉस्पिटल से वापस घर भी ले आए, और उसके बाद से अभी बिल्कुल हील है ये? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कोई इनको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई ब्लड के क्लॉट्स नहीं है? नहीं ब्रदर। आप बताएं भाई, आप अभी बिल्कुल ठीक है? जी हाँ। और आपको कोई दिक्कत नहीं, अपने आप चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं? जी सर। और अब कितने महीने हो चुके हैं बिल्कुल ठीक हुए आपको? सर मेरे को 6-7 महीने हो गए। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं उसके बाद? नो। कोई हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नो। परमेश्वर ने इनकी ऑपरेशन को कैंसिल किया, और ये भाई आज 7-8 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी रीति के साथ उस ब्रेन के रोग से, उस बीमारी से आज आजाद होकर आपके बीच में खड़े हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप जानते हैं कि ये एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन एक ऐसी सुविधा परमेश्वर के दास ने जो लॉन्च की है कि जिसके जरिए आप जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो उठ नहीं पाते, बेड के ऊपर पड़े हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो उनको जूम ऐप के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगर आप भी ऐसे किसी पेशेंट्स को जानते हैं तो जो एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसके ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करें। टीम आपको कॉल करेगी, तो आपको प्रेयर लाइन के द्वारा जो है चलती मीटिंग में आपको जोड़ा जाएगा। जब परमेश्वर के दास ले हैंड करते, हमने कितनी गवाहियां, ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनीज हम सुन चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे खुदा ने लोगों को डेथ बेड से उठाया है, खुदा ने मरे हुए अंगों को जीवित किया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। अपने हाथों को हिलाओ, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब उस जीवित परमेश्वर